हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले की वीडियो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू एंड फॉल्स, ये सब हमने कवर कर लिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सब क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 5x² - 6x + 3 अपॉन 2x - 3 × dx। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो जो न्यूमरेटर है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है और डिनोमिनेटर आपका वो लीनियर फॉर्म है, ठीक है। तो x का जो पावर है देखो न्यूमरेटर में ज़्यादा है और x का पावर डिनोमिनेटर में कम है। न्यूमरेटर में x का पावर 2 दिया है, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर तो आपका फैक्टराइज नहीं होगा यहाँ पर, तो हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और हम लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे डिवीजन यूज़ करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3 और आपको डिवाइड क्या करना है यहाँ पर 5x² - 6x + 3, ठीक है। डिवाइड करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 5x² है, तो हमें 5x² चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो 5x² लाने के लिए आप क्या करो, सिंपली 5x² को 2x से डिवाइड कर दो। तो 5x² को अगर आप 2x से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 5x/2 मिलेगा। यानी कि हमें यहाँ पर कोशेंट लिखना पड़ेगा 5x/2 कोशेंट लेना पड़ेगा। तो 5x/2 से अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 5x² मिलेगा। तो 5x/2x तो हमें ये हो जाएगा, देखो आपका 5x² हो जाएगा, देन माइनस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5x/2 × 3 करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 15x/2। तो हम लिख देंगे 15x/2, ठीक है, दिस वे। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना बचेगा, ये -6x है, -15x/2 है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये -6x है और यहाँ पे +15x/2 हम कंसिडर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12x प्लस देखो यहाँ पर 15x आएगा और ये डिवाइड बाई 2। तो 15x - 12x कितना हो जाएगा, दिस इज़ 3x/2 हो जाएगा। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल रहा है आपको 3x/2 और ये जो वैल्यू है देखो +3 है, तो +3 आपका एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2x है और हमें क्या चाहिए, 3x/2 चाहिए। तो देखो यहाँ पर 3x/2 है और ये 2x - 3 से डिवाइड है। तो अगर हम 2x को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x/2 मिल जाएगा। देखते ट्राई करके। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर प्लस, और हम यहाँ पे लिखते हैं जस्ट 3/4 लिखते हैं। तो देखो 3/4 × 2x करोगे तो मिलेगा आपको, ये आप चेक कर लो, 3/4 × मैं लिखता हूँ 2x, तो 2 2 = 4, 3/2x मिलेगा, सेम थिंग मिलेगा 3x/2। तो 5, अब ये 3/4 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा आपका, देखो 3x/2 आएगा और यहाँ पर देखो माइनस है और प्लस, तो माइनस हो जाएगा। ये 3/4 × 3 करेंगे हम लोग, तो 3/4 × 3 किया तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 9/4 देखो मिल जाएगा। सब्ट्रैक्शन करता हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, और ये देखो आपका प्लस आएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब +3 और -9/4, हाँ सॉरी +3 और प्लस देखो यहाँ पे 9/4, देखते कितना आता है ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 = 12, 12 + 9 करेंगे तो 21/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 21/4, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब देखो हम यहाँ पे मेथड लिख सकते हैं, आपको रूल तो पता ही है, डिविडेंड इक्वल टू मतलब ये जो पार्ट है आपका इनसाइड का पार्ट है, तो डिविडेंड दैट मीन्स 5x² - 6x + 3, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र, जिसे आपने डिवाइड किया 2x - 3, डिवाइज़र इंटू कोशेंट, देखो यहाँ पे क्या दिया है, कोशेंट है 5x/2 + 3/4, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस हमें क्या लिखना है यहाँ पे, रिमाइंडर, यानी कि 21/4 लिखना है। तो अब हम इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर I = इंटीग्रेशन ऑफ 5x² - 6x + 3 को आप इससे रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका 2x - 3 और इंटू यहाँ पर दिया है 5x/2 है,
और ये प्लस देखो आपका 3/4 हो गया, प्लस यहाँ पर मिल रहा है 21/4 और ये पूरे को आपको डिवाइड किससे करना है 2x - 3 से डिवाइड करना है इंटू देखो यहाँ पे dx। तो न्यूमरेटर में अब दो टर्म हो गया, मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ, तो मैं स्प्लिट करता हूँ तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 इंटू देखो यहाँ पर 5x डिवाइड बाई 2 और ये प्लस 3/4 है, हम डिवाइड बाई करते हैं 2x - 3 इंटू dx। हाँ मैं सेपरेट कर रहा हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज़ 21/4 अपॉन हो जाएगा ये 2x - 3 इंटू dx, ये वैसे सेपरेट किया। सो दिस इज़ इक्वल टू, अब ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन 2 प्लस यहाँ पर बच रहा है 3/4 इंटू है ये dx प्लस 21/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो इंटीग्रेशन के और यहाँ बच रहा है आपका 1/2x - 3 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, दोनों भी टर्म्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, 5/2 एज इट इज़ रहेगा, x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x² अपॉन 2 होता है प्लस 3/4 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका 3x/4 हो जाएगा, देन प्लस 21/4 एज इट इज़ रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x - 3। आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x मालूम है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो इसका लिखेंगे हम log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 3, बट आपको डिवाइड करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 2x - 3, तो वो 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आगे देखो फाइनल आंसर निकालते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका देखो 5x² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा प्लस दिस इज़ 3x अपॉन 4 हो जाएगा प्लस ये देखो आपका 21/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू यहाँ पर log ऑफ 2x - 3 हो गया और यहाँ पे प्लस c लिख दो। थोड़ा और मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, एक स्टेप और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो मुझे देखो आंसर क्या मिलेगा 5x² डिवाइड बाई 4 मिलेगा प्लस यहाँ पर ये 3x अपॉन 4 रहेगा प्लस ये 21/4 2 8 हो जाएगा इंटू आपको लिखना है log ऑफ मॉड ऑफ 2x - 3 प्लस c। आपका सम सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। नाउ सी देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 1 होल रेज़ टू 4/9 दिया है। तो यहाँ पर जो बेस में आपको दिया है 5x + 1 है, x का लीनियर फंक्शन है और पावर में नंबर दिया है। तो जब भी x का लीनियर फंक्शन रहेगा और पावर में नंबर रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n। x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन n+1, वही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन देखो हो जाएगा x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 अपॉन आता है देखो यहाँ पर n+1, बट आपको यहाँ पर अपॉन करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 5x + 1। तो 5x + 1 का डेरिवेटिव 5 आएगा जो कि यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और आपको लिखना है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है 5x + 1 होल रेज़ टू 4 + 9 13 डिवाइड बाय 4 + 9 13 इंटू 5 और ये देखो प्लस c हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 5x + 1 होल रेज़ टू 13 डिवाइड बाय दिस इज 65 और ये प्लस c। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये फाइनल आंसर है दिस वे। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 इंटू dx। तो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में x का लीनियर फंक्शन है, दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2x + 3, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3। तो डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया है, हाफ इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 3 प्लस c। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 अपॉन √x + 4 इंटू dx दिया है। ईजी है सॉल्व करना, रूट में आपको x + 4 दिया हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगा कि रूट के अंदर का जो फंक्शन है अगर हम उसे t पुट कर देंगे तो इजीली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, रूट के अंदर जो फंक्शन है तो आई विल राइट हियर पुट x + 4 इक्वल टू हम t ले लेते हैं। इंटीग्रेशन में जब भी हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो उसे डिफरेंशिएट करना होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा बोथ साइड। एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा और 4 का तो 0 होता है, तो ये हमें मिलेगा dt बाय dx। तो आपको क्या मिल गया, dx इक्वल टू देखो आपको dt मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से मैं देखो t का वैल्यू यहाँ से मैं x का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये t माइनस 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो इंटीग्रेशन से i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं लिखूँगा t माइनस 4, हाँ तो ये t माइनस 4 हो जाएगा -1 डिवाइड बाय अंडर रूट x प्लस 4 को हमने t लिया था तो t हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर dx इक्वल टू dt है, तो dx को रिप्लेस करके हम वहाँ पे क्या लिख देंगे, dt। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये t माइनस 5 हो जाएगा अपॉन देखो अंडर रूट t इंटू dt है। सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन आपको मिलते जाएगा। सो दिस i इक्वल टू t माइनस 5 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय अपॉन में रूट t है, तो रूट t को मैं t रेस टू देखो हाफ भी लिख सकता हूँ, ये dt हो गया। अब t रेस टू हाफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 5 इंटू देखो t रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा इंटू dt। अब हम t रेस टू माइनस हाफ से ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा t इंटू टी रेस टू माइनस हाफ माइनस 5 इंटू टी रेस टू माइनस हाफ, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू देखो t है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो t रेस टू हो जाएगा ये 1 माइनस हाफ हो जाएगा माइनस 5 इंटू टी रेस टू माइनस हाफ इंटू देखो यहाँ पर हो जाएगा ये dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू 1 माइनस हाफ करेंगे तो हाफ हो जाएगा माइनस 5 इंटू ये तो t रेस टू माइनस हाफ आपको दिया ही है इंटू यहाँ पर लिख दो आप dt। दिस इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे t रेस टू n यानी कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन आएगा t रेस टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 माइनस 5 इंटू टी रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो t रेस टू 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 3/2 मिलेगा, और ये देखो माइनस हाफ प्लस 1, तो माइनस हाफ प्लस 1 हाफ आएगा, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, अपॉन जो हाफ आया वो जाएगा न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये t रेस टू माइनस हाफ प्लस 1 तो t रेस टू हाफ आएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब हम देखो यहाँ से फाइनल आंसर मिलते हैं, बिकॉज इंटीग्रेट हो गया है, अपॉन में 3/2 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू देखो t रेस टू 3/2 है, और t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था x प्लस 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस 4 होल रेस टू कितना दिया है देखो आपको, ये 3/2 है, देन माइनस है यहाँ पे 10 टाइम्स t रेस टू हाफ है, तो t रेस टू हाफ को मैं अंडर रूट t भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा अंडर रूट, और t का वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था, x प्लस 4 लिया था, और ये प्लस c। ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया है, सम सॉल्व हो गया है। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमैटिकली आपको प्रैक्टिस करना है। देखो आपको फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया है, इफ़ f डैश ऑफ x इक्वल टू रूट x दिया है, तो f डैश ऑफ x का मीनिंग हमें पता है, वो डेरिवेटिव होता है f ऑफ x का, तो हमें डेरिवेटिव दिया है f ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटी डेरिवेटिव, यानी कि वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो ये देखो फॉर्मूला होता है f ऑफ x इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। दैट मीन्स वॉट, अगर हम डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, तो ये हो जाएगा आपका f ऑफ x इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x आपको दिया है, देखो यहाँ पे रूट x है, और ये हो जाएगा आपका dx। अब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो रूट x का इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे निकालना है, x रेस टू हाफ लिख करके निकालेंगे हम, और x रेस टू हाफ का डेरिवेटिव आपको मालूम है x रेस टू n का फॉर्मूला, तो x रेस टू हाफ का डेरिवेटिव आएगा x रेस टू हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई देखो यहाँ पे हाफ प्लस 1, और हम लिखेंगे प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते क्या आता है सिंप्लीफाई करने पर, f ऑफ x इक्वल टू x रेस टू हाफ प्लस 1, तो ये 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई देखो यहाँ पर 3/2
और हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपॉन में 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, एक्स रेज टू 3/2 और ये देखो प्लस सी हो गया। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और देखो आपको क्या दिया है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 दिया है, तो ये हमें एफ ऑफ एक्स मिला है। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x इक्वल टू 1 बिकॉज हमें क्वेश्चन में एफ ऑफ 1 लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू 1 में बोथ साइड सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1 रेज टू 3/2 और ये देखो आपका प्लस सी हो गया। सो दिस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। 1 का पावर आप कुछ भी करोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है, और ये प्लस सी है। एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको पता है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। सो दिस इज 2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी। हमें सी का वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू 2 माइनस 2/3। सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 किया तो ये देखो आपको 4/3 मिल जाएगा। एक्चुअली हमें क्या लिखना है, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये जो सी का वैल्यू है जो मिला है आपको 4/3, आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको एफ ऑफ एक्स आएगा। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल आंसर, पुट सी इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स रेज टू 3/2 और प्लस सी का वैल्यू कितना मिला है 4/3। तो हमारा सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, ये फाइनल आंसर है। देखो आपको 6 सब क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स या इसे बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है और कंडीशन दिया है आपको एक्स इज लेस देन 0। आपको पता, देखो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का प्रॉपर्टी है, हम यहाँ पे लिखते हैं मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स आएगा, कंडीशन है इफ एक्स इज लेस देन 0 एंड मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स आएगा इफ कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन होता है। तो मैं देखो इंटीग्रेशन में यही कंडीशन अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स को मैं क्या लिखूंगा माइनस एक्स, बिकॉज आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स इज लेस देन 0, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मैंने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, माइनस बाहर आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, हम लिख देंगे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन, फाइंड द प्रीमिटिव ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स। तो आपको मालूम है हमने डेफिनेशन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन का। प्रीमिटिव का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन या इसे हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। तो आप इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, इंटीग्रेशन बोल सकते हो या फिर आप प्रीमिटिव बोल सकते हैं। तो हमें ये फंक्शन का प्रीमिटिव निकालना मतलब उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपॉन में हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया है 1 प्लस ई रेज टू एक्स, बट न्यूमरेटर में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है ई रेज टू एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ई रेज टू एक्स दिया है ना उसे हम न्यूमरेटर में ट्राई करेंगे लेकर के आने का, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू एक्स कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें कुछ मिलेगा, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मैं ई रेज टू एक्स लिखता हूँ। देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 को डिवाइड करो ई रेज टू एक्स से डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, दोनों को डिवाइड करेंगे ई रेज टू एक्स से। तो 1 को देखो मैं डिवाइड करूंगा ई रेज टू एक्स से प्लस ई रेज टू एक्स को मैं डिवाइड करूंगा ई रेज टू एक्स से और यहाँ पर आएगा आपका डी एक्स, ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई रेज टू एक्स है, तो हम इसे ई रेज टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 1 ई रेज टू एक्स, इसे भी हम लिख सकते हैं ई रेज टू माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है देखो आपका 1 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, बिकॉज अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना एग्जैक्ट देखो यहाँ पर आएगा 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू माइनस एक्स, अपॉन करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, यानी इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर माइनस साइन बाहर साइड लेता हूँ और माइनस साइन देखो मैं न्यूमरेटर में लेकर के
एडजस्ट कर देता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, हमें स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाएगा। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, एग्जैक्ट हमें मिलेगा। आप निकाल कर देख लो इसका डेरिवेटिव, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन है वो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया और ये एफ ऑफ एक्स हो गया। और आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर और ये प्लस वन। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ये देखो प्लस सी होगा। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फाइनल आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स प्लस वन और ये प्लस सी। आपका सम देखो सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो थर्ड सब क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 3x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो डिनोमिनेटर में देखो फर्स्ट टर्म में भी x है और सेकेंड टर्म में भी x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 मैं x को कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 प्लस देखो यहाँ पर 3 लॉग x बचेगा इंटू हो गया ये dx। अब देखो अगर मैं 2 प्लस 3 लॉग x को t ले लूँगा तो 2 प्लस 3 लॉग x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x के फॉर्मेट में आएगा, बिकॉज log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x आएगा। तो अगर हम सिर्फ log x को t लेंगे तो भी आंसर आएगा, और अगर आप 2 प्लस 3 लॉग एक्स को t पुट करके यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पुट हम लिखेंगे 2 प्लस 3 लॉग एक्स इज इक्वल टू, मैं पूरे को t ले लेता हूँ। अगर आपने सिर्फ लॉग एक्स को t लिया तो भी आपको सोल्यूशन राइट ही मिलने वाला है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड वैसे ही रहेगा। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका देखो dt/dx आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला 3/x इज इक्वल टू dt/dx मिला। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 1/x dx यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये 3 है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, वहाँ पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 इंटू डी टी हो जाएगा। ये देखो आपको मिल गया 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3 इंटू डी टी। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से। सो देयरफॉर आई विल राइट हियर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स आपका रिप्लेस हो जाएगा और आप लिखोगे 1/3 इंटू डी टी। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ, देखो 1/2 प्लस 3 लॉग एक्स को हमने t ले लिया था, तो ये तो हो जाएगा आपका 1/t इंटू देखो यहाँ पर 1/x इंटू डी एक्स। 1/x इंटू डी एक्स को आप लिखना है 1/3 dt। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3 इंटू देखो हो गया ये dt। अब ये जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, तो 1/3 बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी। सो दिस इज़ 1/3, और 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t आपको पता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ t। ये हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t, यहाँ पर लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो i इक्वल टू हो जाएगा देखो 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ, जहाँ पर t है वहाँ पर आप क्या लिखोगे 2 प्लस 3 log x, ये वैल्यू आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम लिखेंगे 2 प्लस 3 log x और ये हो गया आपका प्लस सी। सम सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखो आपको फोर्थ सब क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस x इंटू डी एक्स दिया है। तो डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ टर्म्स में, तो देखते क्या होता है ये। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x को मैं वैसे ही लिखता हूँ, प्लस देखो यहाँ पर x दिया है ना, तो x को देखो मैं √x इंटू √x भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज √x इंटू √x क्या तो अपने को अल्टीमेटली x मिलने वाला है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल, बट इससे बेनिफिट क्या होगा देखो आपका 1/, दोनों भी टर्म्स में मैं √x को कॉमन ले सकता हूँ,
तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया दिस वे। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकालना ईजी है। अगर मैं रूट एक्स को टी पुट कर दूंगा या तो फिर अगर मैं 1 प्लस रूट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट एक्स आएगा और रूट एक्स यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। अगर मैं सिंपली रूट एक्स को टी पुट करूँगा तो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर पुट रूट एक्स इक्वल टू टी लेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मालूम है आपको रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव होता है डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट हियर डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा दिस वे। अब मैं देखो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करता हूँ तो आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये रूट एक्स को मैं वैसे ही लिखता हूँ, ब्रैकेट में जो रूट एक्स है उसे मैं टी पुट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रूट एक्स को मैंने टी पुट नहीं किया बिकॉज वो कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी तो मैंने क्या किया, रूट एक्स को वैसे लिखा 1 प्लस रूट एक्स का वैल्यू टी पुट किया। अब देखो डी एक्स को मैं रिप्लेस करूँगा, यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। तो ये हमारा रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है न्यूमरेटर में है बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या बच रहा है देखो आपका 1/1 प्लस टी इंटू डी टी बच रहा है, 2 एज इट इज़ रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस टी बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, तो 1/1 प्लस टी का भी इंटीग्रेशन वही होगा। तो हम लिख देंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस टी दिस वे। अपॉन में कुछ नहीं आएगा बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1 होता है और आप लिख दोगे यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जस्ट हमें t का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, हमने t को क्या अज्यूम किया था देखो रूट x लिया था, तो ये हो जाएगा आपका रूट x और ये प्लस c हो गया। तो हमारा सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया और ये फाइनल आंसर है। नाउ सी देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 e रेज टू एक्स माइनस 3 अपॉन 4 e रेज टू एक्स प्लस 1। तो न्यूमरेटर में भी देखो e रेज टू एक्स का टर्म है और डिनोमिनेटर में भी e रेज टू एक्स का टर्म है। तो सबसे पहले मैं इसे सेपरेट करता हूँ, ठीक है। इसे मैं देखो लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 e रेज टू एक्स, न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय एंटायर डिनोमिनेटर, इसको सेपरेट लिखो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 3/4 e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो जस्ट मैंने यहाँ पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। दोनों भी टर्म्स को मैंने स्प्लिट कर दिया और सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। नाउ सी अभी देखो 4 e रेज टू एक्स प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है। अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव आपको 4 e रेज टू एक्स मिलेगा बिकॉज प्लस 1 का 0 हो जाएगा और 4 e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव वही आता है 4 e रेज टू एक्स, बट यहाँ पर 2 e रेज टू एक्स है। तो अगर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो मुझे यहाँ पर 4 चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 e रेज टू एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई 4 e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू हो गया आपका डी एक्स माइनस। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ 3 को बाहर लेता हूँ और ये हो जाएगा आपका 1/4 e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आ जाएगा बिकॉज इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रल तो हमें मिल जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, हाँ दैट मीन्स 4 e रेज टू एक्स प्लस 1 और ये -3। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, हमें न्यूमरेटर में e रेज टू एक्स नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर में ट्राई करेंगे e रेज टू एक्स लाने का। तो न्यूमरेटर में e रेज टू एक्स लाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को e रेज टू एक्स से। तो ये हो जाए देखो आपका इंटीग्रेशन, तो 1 को डिवाइड करो e रेज टू एक्स अपॉन देखो यहाँ पर 4 e रेज टू एक्स डिवाइड करो e रेज टू एक्स से प्लस 1 अपॉन e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। सो आई थिंक आपको समझा रहेगा। तो सेकेंड इंटीग्रल डायरेक्ट इवेल्युएट नहीं होगा, हमें न्यूमरेटर में भी e रेज टू एक्स को लाना होगा। तो हमने क्या किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज टू एक्स कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है सिंप्लीफाई करके। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 e रेज टू एक्स प्लस 1 तो वैसे ही रहेगा, इंटीग्रेट हो चुका है
1 अपॉन ई रेज टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय ये कैंसिल हो गया आपका, सो दिस इज़ 4 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, ये देखो हो जाएगा आपका ई रेज टू माइनस एक्स हम लिख सकते हैं दिस वे। तो नेक्स्ट स्टेप देखते क्या आएगा, 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 ई रेज टू एक्स प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा -3 इंटू। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना तो 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा और ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, बट यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आएगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर माइनस ला दूँ तो इजी हो जाएगा सब, तो यहाँ पर माइनस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डिवाइड बाई देखो यहाँ पे 4 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो देखते क्या आता है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और ये हो गया आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 ई रेज टू एक्स, यहाँ पर देखो +1 है, नाउ सी दिस +3 हो गया यहाँ पे। अब देखो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 4 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स और ये प्लस सी, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है और यही सेम फार्मूला मैंने यूज़ किया था फर्स्ट वाले इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। जो आपको टेक्स्ट बुक में इसका बैक आंसर दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इन्होंने ये सेम क्वेश्चन को किसी दूसरे मेथड से सॉल्व किया होगा सो दैट मॉडिफाइड आंसर आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू जैसे हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया है ये सॉल्यूशन आपका करेक्ट है, तो सम सॉल्व हो गया आपका।